सुरेश तुरंत मंदिर की गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। शिवानी की नज़र सुरेश पे पड़ती है। वह सुरेश को देखकर मायूस हो जाती है। जब शिवानी पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती है तब सुरेश उसे मिलने का इशारा करता है। दोपहर के समय उसी बरगद पेड़ के पास दोनों मिलते हैं। शिवानी की नजरें सुरेश को ही देख रही थी। सुरेश अपनी नज़र नीचे करके कहता है, शिवानी जब तुम मेरे पास रहती थी तब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था और न ही मुझे कुछ महसूस होता था, लेकिन आज जब तुम दूर जा रही हो तो पता नहीं मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन का कोई कीमती चीज़ मुझसे दूर हो रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारी बातें सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सुरेश अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूं लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाई। अब कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अंत में सुरेश ने शिवानी से कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग के शादी कर लेते हैं, लेकिन शिवानी ने सुरेश को मना कर दिया क्योंकि शिवानी को अपने पिता की इज्जत और गांव में उनकी मान सम्मान सामने दिखने लगी और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसकी वजह से उसके पिता का सिर झुके। शिवानी ने सुरेश से कहा कि अगर मैं इस गांव से भागती हूँ तो मेरे पिता का क्या होगा, वह तो किसी से नज़र नहीं मिला पाएंगे, इसलिए मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। कुछ समय तक सुरेश ने भी सोचा और उसे भी शिवानी की बातें सही लगी। तो अब आखिर में दोनों के पास बिछड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों ने जी भरकर एक दूसरे को देखा और अंत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। दोस्तों, आपको ये कहानी दर्द भरी रिटन हिंदी में कैसी लगी, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।